हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। हम फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सा वीडियो हम आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ कोई ख़ास चीज़। मेरे ब्लॉग को एक बार ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ वीडियो ज्वाइन कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना हो। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं एक कुदरत का करिश्मा, देखिए ज़मीन पे कुदरत से उगे हुए सफ़ेद सफ़ेद कुक, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सफ़ेद कुक उगे हैं, मतलब बादल के गरजने से होते हैं ये। तो बरसात के मौसम में होते हैं। तो मुझे मिले हैं सुबह सुबह आज ये देखिए चारों तरफ से बंद है, ये देखिए, और ये सख्त सख्त है। तो हम इनको बोलते हैं खुख पहाड़ी भाषा में। ये देखिए सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद थे, लेकिन बड़ी देर हो गई, मैं धो के रखे हुए थे, थोड़े थोड़े काले काले होने लगे हैं। मतलब है ठीक है, ये ख़राब नहीं है। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, अंदर से बंद है बिल्कुल गोले की तरह, जैसे चप्पन कद्दू होते हैं। ये देखिए मशरूम तो ऊपर से खुले होते हैं ना, डंडी होती है, इनको नहीं होते हैं। ये ऐसे ज़मीन में धसे होते हैं और ऐसे करो तो ये निकल आते हैं। मतलब तो हम इनको बोलते हैं सफ़ेद खुख। ये चप्पन कद्दू की तरह होते हैं। आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। जब हम इसको काटते हैं ना, तो जैसे पनीर के पीस नहीं करते, ये देखिए मैंने काट के भी दिखा दिया आपको, मैंने बीच में से सफ़ेद और सख्त है ना। तो ये देखिए इसके 4-4 पीस करूँगी मैं पनीर की तरह, और ऐसे ही सबको काट लूँगी और इसको बनाऊँगी मैं अच्छी सी सब्ज़ी। तो 1 मिनट रुकिए आप, उसके लिए मैंने तड़का ये तैयार करके रखा हुआ है, लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ मिला के इसको मैं कढ़ाई में डालने जा रही हूँ। तो जब तक ये पकेगा तब तक मेरी सब्ज़ी कट जाएगी। आते हैं हम तो फ्रेंड्स, हमने तड़का डाल दिया है। जब तक हमारी ये सब्ज़ी कटेगी तब तक हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करवाएंगे, फटाफट से दिखाते हैं आपको। कितनी अच्छी चीज़ है ये, कुदरत का करिश्मा होता है। एक तो होते हैं ना बरसात के मौसम में, मतलब मशरूम जैसे उगाते हो उसकी तो खेती होती है ना, उगानी पड़ती है, लेकिन नहीं, ये कुदरत ज़मीन से निकलते हैं बादल के गरजने से। जितने बादल गरजेंगे उतने निकलेंगे, जहाँ ये गिरते हैं वहाँ पे, और ये वहाँ उगाते हैं। तो ये बहुत पुरानी बातें हैं, कोई नई बातें नहीं है। शुरू से लेके हमने बहुत साल पहले खाए भी थे और खाते भी हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, तो जब आते हैं तब खाते हैं। तो मुझे आज ये मिले हैं और मैं इसकी बनाने लगी हूँ सब्ज़ी, टेस्टी टेस्टी। तो जिस जिस मेरे भाई बहन को खानी है वो मेरे घर पे आए, हिमाचल की नई नई डिश बना के हम आपको खिलाएँगे। तो आप भी याद करेंगे कि हम हिमाचल में गए थे तो कैसी कैसी चीज़ें वहाँ से हमने लाई और खाई। तो ये बड़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी, अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप भी बनाना ये सब्ज़ी। इसको उगाना नहीं पड़ता है, कुदरत ज़मीन में से निकलते बरसात के मौसम में। इनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं खुख, सफ़ेद खुख। एक तेली खुख भी होते हैं, जैसे छाता नहीं होता है वैसे होते हैं, लेकिन छाता तो बड़ा होता है ना, लेकिन वो कम से कम मानो इतनी गुलाई में इतने इतने बड़े भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रहते, वो ख़राब हो जाते हैं। नीचे की तरफ पीली जाली होती है, उसको निकाल देते हैं, और वो जो गोल ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो बड़ा सख्त होता है मशरूम की तरह, और नीचे उसको डंडी लगी होती है ऐसे टेढ़ी करके अंगूठे की तरह। तो वो भी बड़े अच्छे होते हैं। अगर वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं उसकी सब्ज़ी भी आपको बना के दिखाऊँगी, और वो भी मैं आपको बताऊँगी कि इनको बोलते हैं तेली कुक, और ये जो मैं बना रही हूँ इनको बोलते हैं सफ़ेद कुक। ये चप्पन कद्दू की तरह होते हैं सेम, और सफ़ेद होते हैं ये। तो मुझे आज मिले हैं तो मैं बना रही हूँ इसकी आज सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं रसोई की तरफ। वहाँ पे तड़का भी हमारा हो गया होगा, क्योंकि तेल बहुत गर्म था। तो मैं उसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल आई हूँ, और टमाटर भी डालूँगी। तो आपसे बातें करते करते मेरी सब्ज़ी कट चुकी है, थोड़ी ही रह गई है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं उस तरफ। अब मैं बोलूँगी नहीं, अब आप देखते रहना और मैं बनाती रहूँगी इसको, ठीक है। जो जो इसमें डालना है वो मैं डाल चुकी हूँ, अब खाली इसको पकाना ही है।
तो ये जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा देर देर नहीं लगेगी। बस ये जो ग्रेवी बन रही है ना, उसी का वेट है। बस थोड़ी ही देर में ये बन जाएंगे, एक ही सीटी में मानो बन जाएगी। चाहे सीटी लगवा लो, चाहे ऐसे ही बना लो, लेकिन जल्दी बनते हैं ये। और बड़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है, एक बार आप ज़रूर खाना अगर आपको कहीं मिल जाए तो। पहाड़ी एरिया में, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो तो जानते हैं इस बात को, जो पहाड़ों में नहीं रहते हैं उनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। और बिल्कुल मशरूम की तरह इसका टेस्ट आता है। चलिए मेरा तड़का तैयार हो गया, उसमें डालते हैं टमाटर। जाके फटाफट से काट लेती हूँ, एक रह गया। पनीर की तरह इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, लेकिन इसको फ्राई नहीं करना है, इसको ऐसे तड़का लगाना है। ये वैसे ही सख्त सख्त रहते हैं और बड़े स्वादिष्ट बनते हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो चलते हैं दूसरी तरफ, रसोई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस पर नमक वगैरह डालते हैं तड़के में, और इसकी झोंक लगा के आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है ये, मतलब बनाने का तरीका इसका। तो फ्रेंड्स ये देखिए, वाकई मेरा तड़का तैयार हो गया है। आप मेरे साथ बने रहना, शायद आपको दिख नहीं रहा है। ये देखिए, अब मैं काट लेती हूँ टमाटर। दो ही टमाटर डालूंगी इसमें। मेरे पास यहाँ पे फ्रिज नहीं है ना, बहुत चीज़ों की दिक्कत है सब मुझे। फ्रेंड्स जहाँ मैं रहती जॉब करते हैं वहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ घर पे नहीं है। बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो जाती है, जैसे सब्ज़ी वगैरह रखनी होती है तो फिर ज़्यादा देर वो रह नहीं पाती। अब आप देखते रहना मैं क्या क्या करती हूँ। मुझे झोंक लगाते वक्त तो खांसी आ ही जाती है, पता नहीं मेरे तड़का लगाने का तरीका अलग होता है, ज़्यादा तीखा होता है। इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं डलता है, थोड़ा ही डलता है। बिल्कुल पनीर की तरह ही बनाएंगे इसको, लेकिन पनीर को फ्राई करते हैं, इसको फ्राई नहीं करेंगे। टमाटर थोड़े मिक्स हो जाए ना तब डालूंगा। डालना बस ऐसे, इसको यहाँ से उठा के इसमें डाल देना है और 2-4 पलटे लगा के ये बन जाते हैं। मशरूम को भी टाइम लगता है, इनको टाइम नहीं लगता ज़्यादा, थोड़ी देर में ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखो कैसे पनीर की तरह लग रहे हैं। अगर ज़्यादा परिवार हो तो आलू भी इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं होती है डालने की। मैं अब अकेली हूँ तो मेरे लिए आलू ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी है। टमाटर थोड़ा मुझसे मोटा कट गया ना, इसलिए टाइम लग गया। ये देखिए
कुकर भी छोटा सा है ना, दिखता भी नहीं है बीच में। बस मिक्स हो ही रहा है टमाटर इसमें। इतना तो टाइम तो लगता ही है हर एक चीज़ को। तो आज हम खाने वाले हैं नई नई सब्जी। बहुत सालों के बाद खाने लगी हूँ मैं आज, तकरीबन काफ़ी टाइम बाद, मतलब मानो कभी खाई होगी, मुझे याद नहीं रहा। 4-5 साल तो हो ही गए होंगे तकरीबन, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ ना, तो इन चीज़ों का हम मतलब नहीं फ़ायदा उठा सकते हैं। हम जब जैसे मतलब दूर चले जाते हैं जॉब करने, वहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये हमारे पहाड़ों में होती हैं। अगर शहरों में होंगी भी तो वो दूसरी होती हैं, खेती वाली, जैसे मशरूम होती है जिसको उगाना पड़ता है ना, तो तैयारियाँ करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ बना बनाया कुदरत का करिश्मा मिलता है। मेरी एक वीडियो बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए हो गई। अब मैं इसको इसमें डालने वाली हूँ, अब बने रहना। मैंने धो के पहले ही रख लिए थे सुखा के, काफ़ी टाइम से मैंने ला के रखे हुए थे। ये सुबह ही मिल गए थे मुझे, तो मैंने पानी में डाल दिया इनको, बाद में निकाल के मैंने बर्तन में डाल के ऐसे ही रख दिए थे। तो अब तो वो पानी भी सूख गया था। बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल मशरूम की तरह। जैसे पनीर हम काट के रखते हैं ना कि पनीर की खुशबू आती है, वैसे आती है इसकी, कच्चे की, मानो कच्चा पनीर हो जैसे। तो ग्रेवी जितना पानी रखेंगे इसमें और ये बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, दिख रहा है आपको? मैं नज़दीक ला के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पनीर की तरह। लो जी, मेरी सब्जी जो है बन के तैयार हो गई। अब थोड़ा ही सेका लगाएंगे इसको, 1-2 बार पलटेंगे, बस ये हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इसमें डालते हैं पानी थोड़ा सा। इस पे जो लगा है तेल तो जो सारा बीच चला जाएगा। बस मैं इतना ही डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। मतलब इतना ही रहना चाहिए इसमें, थोड़ा 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 सा जितना मैंने डाला इतना सब्जी में बन के रहना चाहिए बीज। अगर ना भी रखो तो भी खा सकते हो, सूखे पनीर की तरह। बस यही डालूंगी, अब और नहीं डालूंगी। आपके सामने ये बन के तैयार हो जाएगा, और 2 सीटी लगाएंगे बस तैयार हो जाएगा। तो ये रही हमारी आज की नई रेसिपी पहाड़ों की। तो बाय बाय।